रामपुर गांव में सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। गांव के चौराहे पर रतन अपने छोटे से ठेले के पास अकेला खड़ा था। कढ़ाई में गर्मा गर्म फिश पकौड़े तैयार थे, लेकिन सड़क लगभग खाली थी। 2 घंटे हो गए, एक भी ग्राहक नहीं आया। ऐसे ही बारिश होती रही तो आज का सारा सामान बच जाएगा। लेकिन कुछ सप्ताह पहले रतन के हालात ऐसे नहीं थे। वह नदी किनारे बसे एक छोटे से गांव में मिट्टी और खपरेल से बने छोटे से घर में अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। उसके पास एक छोटी सी नाव थी और मछली पकड़ना ही उसकी रोजी रोटी थी। हर सुबह रतन अपना जाल लेकर छोटी सी नाव से नदी में निकल जाता। कुछ घंटों तक मछलियां पकड़ता और फिर उन्हें गांव के बाजार में बेचकर घर लौट आता। अजी, घर जल्दी लौट आना आज। देखो आसमान में फिर काले बादल आए हैं। चिंता मत कर, थोड़ी मछली पकड़ते ही लौट आऊंगा। इतना कहकर रतन अपनी नाव में नदी में जाता है और दोपहर तक मछलियां पकड़कर बाजार में बेच देता है। लेकिन कुछ दिनों बाद लगातार तेज बारिश शुरू हो गई। नदी का पानी बढ़ गया और बहाव इतना तेज हो गया कि नाव लेकर जाना मुश्किल था। रतन घर में बैठा बारिश को देख रहा था। 3 दिन हो गए सीमा, नदी में नहीं जा पाया। 1 रुपया भी कमाई नहीं हुई। घर में भी बस थोड़ा सा आटा, बेसन और कुछ छोटी मछलियां ही बची हैं। आज तो काम चल जाएगा, लेकिन कल का पता नहीं। बारिश कम हो जाए तो फिर नदी में जाऊं भाग्यवान। फिलहाल जो है उसी से खाना बना लो। सीमा बची हुई छोटी मछलियों को साफ करके उनमें नमक, मिर्च और मसाला लगाकर बेसन के घोल में डालकर तेल में तलने लगती है। थोड़ी ही देर में पकौड़ों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अरे ओ भाग्यवान, क्या बना रही हो? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। बची हुई छोटी मछलियों के पकौड़े बनाए हैं, खाकर बताइए। रतन एक गरम पकौड़ा उठाकर खाता है। अरे वाह, इसका स्वाद तो कमाल का है। मसालों का स्वाद मछली में अच्छे से उतर गया है और पकौड़े भी खूब कुरकुरे बने हैं। अच्छे बने हैं ना? रतन दूसरा पकौड़ा उठाता है और कुछ सोचने लगता है। सीमा, अगर ये पकौड़े इतने स्वादिष्ट बने हैं तो गांव वालों को भी इस बारिश में जरूर पसंद आएंगे। जब तक मछली पकड़ने का काम दोबारा शुरू नहीं होता, क्यों ना हम इन्हें बेचकर देखें? ये सुनकर सीमा के चेहरे पर भी नई उम्मीद आ जाती है। कोशिश करने में क्या जाता है जी। पहले थोड़ा सामान बनाएंगे, लोगों को पसंद आया तो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ठेला और सामान खरीदने के पैसे? हरिराम चाचा से थोड़ा उधार मांग लीजिए। काम चल गया तो धीरे धीरे लौटा देंगे। रतन पकौड़ों की प्लेट की तरफ देखकर मुस्कुराता है। ठीक है, कल ही चाचा से बात करता हूँ। शायद यही हमारी नई शुरुआत हो। अगली सुबह बारिश कुछ कम थी। रतन गांव के हरिराम चाचा के पास गया और उनसे थोड़ा उधार लेकर एक पुराना ठेला, कढ़ाई और जरूरत का सामान खरीद लाया। घर पहुंचते ही सीमा ठेला देखकर खुश हो गई। ठेला पुराना जरूर है, लेकिन हमारे काम के लिए बिल्कुल ठीक है। बस लोगों को हमारे पकौड़े पसंद आ जाए, फिर धीरे धीरे हरिराम चाचा का उधार भी चुका देंगे। पहला दिन है, इसलिए ज्यादा सामान मत बनाना। थोड़ा लेकर जाइए, फिर जैसी बिक्री होगी वैसे आगे देखेंगे। ठीक कह रही हो भाग्यवान, शुरुआत छोटी ही करेंगे। सीमा मछलियों को साफ करके उनमें मसाले लगाती है और पकौड़ों के लिए घोल तैयार कर देती है। कुछ देर बाद रतन गांव के चौराहे पर अपना ठेला लगा देता है। सामने एक छोटा सा बोर्ड लगा था, गर्मा गर्म फिश पकौड़े 40 रुपये प्लेट।
रतन कढ़ाई में तेल गर्म करके फिश पकौड़े तलने लगता है। थोड़ी ही देर में उनकी खुशबू आसपास फैल जाती है। आइए भैया, गर्मा गर्म फिश पकौड़े, प्याज, नींबू और हरी चटनी के साथ, सिर्फ 40 रुपए प्लेट। वहाँ से गुजर रहे 2 ग्रामीण रुक जाते हैं। फिश पकौड़े गांव में पहली बार देख रहा हूँ, कैसे देते हो भाई? 40 रुपए प्लेट है भैया, एक बार खाकर देखिए। पता नहीं स्वाद कैसा होगा। अरे एक प्लेट मंगवा लेते हैं, अच्छा नहीं लगा तो दोबारा नहीं खाएंगे। वे दोनों गांव वाले रत्न के पकौड़े खाते हैं और उनका स्वाद उन्हें बहुत पसंद आता है। थोड़ी ही देर में बारिश से बचने के लिए आसपास से गुजर रहे कई और लोग भी रतन के ठेले के पास रुकने लगते हैं। गर्मा गर्म फिश पकौड़ों की खुशबू और बारिश का मौसम देखकर एक एक करके उसके ग्राहक बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे रतन के फिश पकौड़ों की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी। अब बारिश होते ही लोग उसके ठेले पर गर्मा गर्म पकौड़े खाने पहुंच जाते थे। शाम को रतन घर लौटता है। सीमा, आज तो सारा सामान खत्म हो गया। लगता है लोगों को हमारे पकौड़े सच में पसंद आ गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो हरिया काका का उधार भी जल्दी चुका देंगे। कुछ दिनों बाद बारिश कम होने लगी। रतन फिर रोज सुबह अपनी नाव से ताजी मछलियां पकड़ने लगा और शाम को उन्हीं से पकौड़े बनाकर बेचता। रतन के ठेले के सामने ही जगदीश का बड़ा ढाबा था, जहां महंगे दाम में फिश फ्राई मिलती थी। एक दिन जगदीश का नौकर मंगतू उसके पास आता है। मालिक, अपने कई पुराने ग्राहक अब रतन के ठेले पर जाने लगे हैं। अरे 2-4 दिन नया स्वाद खा लेंगे, फिर वापस यहीं आएंगे। तभी ढाबे का एक ग्राहक उठकर रतन के ठेले की ओर चला जाता है। आज फिश फ्राई नहीं जगदीश भाई, सामने रतन के पकौड़े खाऊंगा। स्वाद भी बढ़िया है और दाम भी कम। जगदीश गुस्से में रतन के ठेले की ओर देखता है। लगता है ये आदमी मेरे धंधे के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। मंगतू चुपचाप खड़ा रहता है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगली रात जगदीश अपने ढाबे पर मंगतू को बुलाता है। रतन का सारा काम उसकी ताजी मछलियों की वजह से चल रहा है। रोज सुबह खुद नदी से मछली पकड़कर लाता है। तो मालिक, आप क्या सोच रहे हैं? आज रात नदी किनारे जाना और उसकी नाव की रस्सी खोल देना। नाव बह जाएगी तो कल मछली कैसे पकड़ेगा? लेकिन मालिक, उसके पास तो एक ही नाव है। हमने ऐसा किया तो वो बेचारा क्या करेगा? जितना कहा है उतना कर। रात में मंगतू चुपके से नदी किनारे पहुंचता है और रतन की नाव की रस्सी खोल देता है। तेज बहाव में नाव धीरे धीरे दूर चली जाती है। अगली सुबह रतन मछली पकड़ने की तैयारी कर रहा था। बाहर आकर देखता है तो वह हैरान रह जाता है। अरे, मेरी नाव कहाँ गई? कल तो मैंने यहीं बांधी थी। वह आसपास काफी देर तक तलाश करता है, लेकिन नाव कहीं दिखाई नहीं देती। रतन परेशान होकर घर लौट आता है। क्या हुआ जी? आज मछली पकड़ने नहीं गए? हमारी नाव गायब है सीमा। पता नहीं रस्सी खुल गई या किसी ने खोल दी। अजी, अब पकौड़ों के लिए मछली कहाँ से आएगी? रतन कुछ देर सोचता है। नाव नहीं है तो क्या हुआ, काम बंद नहीं करूंगा। गांव के दूसरे मछुआरों से मछली खरीद लूंगा। रतन गांव के बाजार जाता है और वहां से ताजी मछलियां खरीद लेता है। उसी शाम वह फिर चौराहे पर अपना ठेला लगा देता है। दूर से जगदीश उसे देखकर चौंक जाता है। नाव जाने के बाद भी ये ठेला लगाने आ गया।
लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। मालिक, इसने दूसरे मछुआरों से मछली खरीद ली है। कुछ ही देर में रतन के ठेले पर फिर ग्राहक आने लगते हैं। रतन भाई, जल्दी एक प्लेट लगाओ। बारिश में तुम्हारे गर्मा गर्म पकौड़ों का मजा ही अलग है। जगदीश गुस्से से यह सब देखता रहता है। शाम को ग्राहकों की भीड़ कम होने के बाद वह 2 आदमियों के साथ रतन के ठेले पर पहुंचता है। ओए रतन, आज जितना बेचना है बेच ले। कल से इस चौराहे पर तेरा ठेला दिखाई नहीं देना चाहिए। लेकिन क्यों जगदीश भाई? मैं तो अपनी मेहनत से काम कर रहा हूँ। मेरी बात मान ले, वरना अच्छा नहीं होगा। रतन उसके साथ खड़े दोनों आदमियों को देखकर डर जाता है। मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा, बस अपना घर चला रहा हूँ। मैंने जो कहना था कह दिया। बेचारा रतन उदास होकर अपना ठेला घर ले आता है। सीमा उसके चेहरे की परेशानी देखकर तुरंत समझ जाती है कि कुछ हुआ है। क्या हुआ जी, आज इतनी जल्दी वापस आ गए? जगदीश 2 आदमियों के साथ आया था। उसने धमकी दी है कि कल से चौराहे पर ठेला न लगाऊं। लेकिन आप तो अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, उसे आपसे क्या परेशानी है? उसके ग्राहक हमारे पास आने लगे हैं। मैं उससे लड़ाई भी नहीं करना चाहता। पता नहीं अब ठेला कहाँ लगाऊंगा। पूरी रात रतन अच्छे से सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर कल वह ठेला कैसे लगाएगा। रतन घर में अपनी चारपाई पर उदास बैठा है। तभी दरवाजे पर हरिया काका आते हैं। क्या बात है बेटा, दोनों इतने परेशान क्यों बैठे हो? रतन हरिया काका को जगदीश की धमकी के बारे में बता देता है। अगर चौराहे पर परेशानी है तो वहाँ ठेला लगाने की जरूरत ही क्या है? लेकिन काका, दूसरी अच्छी जगह मिलेगी कहाँ? गांव के बाहर पुराना बस स्टैंड याद है? वहाँ मेरी चाय की छोटी सी टपरी कई महीनों से खाली पड़ी है। लेकिन वहाँ मेरे पकौड़े कौन खरीदेगा काका? वहाँ दिन भर बसें आती जाती हैं। बारिश में यात्री उसी टपरी के पास रुकते हैं। एक बार वहाँ काम शुरू करके तो देख। मुझे काका की बात सही लग रही है। यहाँ डर कर काम करने से अच्छा है नई जगह कोशिश करें। रतन कुछ देर सोचता है और फिर हामी भर देता है। ठीक है काका, कल से हम पुराने बस स्टैंड पर शुरुआत करेंगे।